बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए नहायत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट कस्टर्ड से बनाएंगे क्रीम मज़ेदार सी, और घर में कस्टर्ड तैयार करेंगे। बाज़ार का कस्टर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कमर्शियल जैसे कि अब बनती है ये रेसिपी, और होटलों से मिलने वाली, अक्सर शादियों में भी खाते हैं ये क्रीमी फ्रूट चाट। चाट जो है बहुत ही आसान तरीके से घर में तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कस्टर्ड के लिए दो दो कप लिया मैंने। पहले से मैंने गर्म कर लिया है और उबाल आ रहा है तो फ्लेम मैंने लो कर लिया और चम्मच से चला के इसे ज़रा एक जैसा कर लें। फ़ौरन चम्मच चलाएंगे। फ़ौरन मैंने चम्मच चला दिया और ताकि गुठलियाँ ना बने। अब पकने देंगे। अभी मैंने पूरा नहीं डाला कॉर्नफ्लोर, जो मैंने रखा था 2 टेबलस्पून पानी में घोल के। हल्का सा येलो कलर हमें चाहिए, तो मैं बहुत थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। हल्का सा लाइट कलर चाहिए, ज़्यादा नहीं। वो भी मैंने पूरा नहीं डाला ये। जैसे लेमन कलर होता है ना, इस टाइप का हम लेके आते हैं ना कस्टर्ड, वो जो वनीला कस्टर्ड लेके जो आते हैं, तो उसका लाइट सा कलर येलो होता है ना, वही। अब जो मेरे पास ये बचा है ना, वो भी डाल दूँगी। एहतियात करनी है बस कलर डालते हुए, बैलेंस सही रहे। ये आप वनीला कस्टर्ड घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं लेमन कलर यूज़ कर रही हूँ। येलो कलर एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। लेमन कलर जो होता है ना, वो कम उसका कलर लाइट सा होता है। एक जर्दा कलर होता है, वो बहुत तेज होता है। वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बस जरा एहतियात से कम। ये अभी गाढ़ा नहीं हुआ। जो 2 टेबल स्पून से बचा था ना, वो मैं डाल दूँ। अगर जरूरत पड़ी तो और डाल देंगे। अगर घर में कॉर्नफ्लोर हो, कलर हो, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। अब चीनी की बारी आ गई। चीनी आप देख लें कितनी आपको रिक्वायर्ड है, चीनी आप उतनी डालें। मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डालूंगी चीनी। ये तीसरा टेबल स्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चख के देख लें, टेस्ट कर लें कि कितना है। अगर आपको कम लगे चीनी और डाल दें, बस कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे पकाऊंगी, गाढ़ा करूंगी। अगर थोड़ा सा भी मुझे लगा ना कि और चाहिए, 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा, तो और डाल देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे पका के गाढ़ा कर लें। चीनी डालिए ना, थोड़ा वो हो गया फिर पतला। अब मैं काफ़ी देर हो गई पकाते हुए, और मुझे गाढ़ापन नज़र आ रहा है। कॉर्नफ्लोर मैंने बिल्कुल नहीं डाला। 2 टेबल स्पून में हमारा काम हो गया। यानी कि 1 कप दूध के लिए ना 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए, कस्टर्ड अगर बनाना है तो। आप उसी हिसाब से ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं ना, आप उसी हिसाब से फिर आप दूध और इसका कस्टर्ड का नाप बढ़ाते रहें, तो आपका कस्टर्ड अच्छा सा बन जाएगा। कस्टर्ड हमारा तैयार है। इतनी थिकनेस होनी चाहिए। दो 2 टेबल स्पून में हम कस्टर्ड तैयार कर लिया, 2 कप में। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो जैसे ठंडा होता है तो फिर आप दूसरा काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब तकरीबन 2 अदद। केले मैंने लिए, बड़ा साइज नहीं था, छोटा साइज ही है, नॉर्मल साइज जो होता है। तो ये 3 अदद केले। अमरूद 2, एक खरबूजा, एक बॉल स्ट्रॉबेरी का, और अंगूर थोड़े से मैं बचा लूँगी ऊपर डालने के लिए। अंगूर को मैंने, बड़ा अंगूर था ना, सेंटर से मैंने हाफ करके इसके बीज निकाल दिए। अनार मिले नहीं। ये चीज़ें अनार होते तो और भी अच्छा होता। तो इसे अच्छा सा पहले मिक्स कर लें। जो साइज़ है ना फ्रूट का, मैंने ये केले का साइज़ है, केले को मैंने हाफ किया, और दूसरी सारी चीज़ें ना कोशिश की है कि एक साइज़ की हो। आप भी कोशिश करना एक साइज़ की, ये ना कोई बड़ा कोई छोटा, तो ये फिर ज़रा ना अच्छा भी नहीं लगता, देखने में भी खाने में भी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया है। इसके लम्स नज़र आ रहे हैं चम्मच से। अगर आप इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह बिल्कुल नहीं इसके लम्स ख़त्म होंगे। फोक से आप, ज़रा टाइम लगेगा, हैंड विक्स से कर ले या हैंड ब्लेंडर से। मैं हैंड ब्लेंडर से इसे
क्रीमी शक्ल दूंगी इस तरह, ये ज़रा टाइम लगेगा। तो मैं आपको ब्लेंड करके सारा आपको क्रीमी शक्ल इसकी कैसे आती मैं दिखा। ये मैंने सारा इसे बीट कर लिया, ये क्रीमी शक्ल इसकी बन गई। अगर वैसे ही डालते तो लम्स आते तो वो आपका कस्टर्ड जो है ना बिल्कुल अच्छा ना लगता, और क्रीमी जो आपने बनाना है ना कस्टर्ड, तो वो नहीं इसकी शेप आती है। ये आधा कप मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, और इसको अब बड़े आराम से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें कि आप सोचें कि मैं दोनों चीज़ें ब्लेंड कर लूँ, तो बिल्कुल नहीं, आपने सिर्फ कस्टर्ड ब्लेंड करना है और उसे इस तरह करके क्रीमी शक्ल दे के फिर आपने क्रीम डाल देनी है। बड़े आराम से क्रीम मिक्स हो गई, ये हमारा बन गया क्रीमी कस्टर्ड। तो अब अगली चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमने सारा फ्रूट तैयार किया था, इकट्ठा किया था, उसमें डालते जाएंगे। और मैं थोड़ी सी क्रीम बचा रही हूँ, देखती हूँ कि ये कितना, इसमें कितनी क्रीम जानी चाहिए। कुछ फ्रूट भी मैंने बचाए हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जितनी मैंने क्रीम डाली है ना, इतना टेक्सचर इसका ठीक है। तो जो मेरे पास क्रीम बची है ना, कुछ फ्रूट मैंने बचाए हैं इसमें से, तो वो भी डाल देंगे और क्रीम भी डाल देंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हिसाब मैंने फल का बताया है ना, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ना, तो जो हमारे पास कस्टर्ड क्रीम जो हमने तैयार की है, तो इसमें फिर बड़ा अच्छा सा इसका सही उसका वो हो जाएगा बैलेंस। तो बाकी फल भी इसमें डालती हैं और वो सारी क्रीम भी इसमें डाल दूंगी, तो मज़ेदार सी ये हमारी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी। और इसमें बहुत और भी चीज़ें जाएंगी, वो कौन सी जाएंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसे अच्छा सा मिक्स कर लें, और फिर मैं इसको इसका इसका आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल क्या बनी। ये मैंने तैयार कर लिया, और ये आप देखो बिल्कुल परफेक्ट क्रीम का जितना कि होना चाहिए ना, इसमें उतनी है फल के हिसाब से। तो आप भी इसी हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा क्रीम भी सही नहीं। ये मैंने जेली तैयार की है, साइडों पे डाल देंगे एक लेयर सी बना के। तो ये साइडों पे अच्छी इसकी डेकोरेशन हो जाएगी। सेंटर में मैंने जो अंगूर बचाए थे वो डाले, बादाम डाल दिए, काजू डाल। आप भी इसमें ये सारे फ्रूट डालिए, और इसमें किशमिश भी डालिए, वो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, कमेंट में भी बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर भी हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।